आज फिर एक प्रश्न आया है कि चंडाल योग जो 22 अप्रैल से लग रहा है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से कुछ और कहें। मैंने अपने पिछले वीडियो में चंडाल योग के बारे में कुछ कहा था, जो कि 22 अप्रैल से 7 महीने रहेगा। मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। राहु किन किन चीज़ों का कारक है? वो है भ्रम, अफवाह, वासना, तृष्णा, नशा, मति भ्रम, ये सब का कारक राहु है। राहु क्या करता है? जब भी ब्रह्मांड में कोई अशुभ योग बनाता है तो उस समय जीवन चारों तरफ अफवाहों का जोर रहता है। लोग बहुत अफवाहों में ही विश्वास करते हैं, अफवाहों में ही रहते हैं और खुद भी उन अफवाहों के हिस्से बन जाते हैं अनजाने में, अनकॉन्शियसली। नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती है। जो लोग नशा करते हैं उनकी प्रवृत्ति बढ़ती है। बहुत सारे लोग इस कालखंड में नए नशे के एडिक्शन की ओर जाएंगे। जिन्होंने कभी नशा नहीं किया है, अगर उनके कुंडली में अगर अभी कोई अशुभ ग्रह राहु इत्यादि की, राहु केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो संभावना इस बात की है कि इस चंडाल योग में वो नशा करना शुरू कर देंगे। जो भी लोग, राहु बहुत पावरफुल ग्रह है, बुद्धि का कारक ग्रह है, धड़ है, वो सिर है, मतलब हेड है, तो उसमें बहुत बुद्धि बल है। तो जो बुद्धिमान वर्ग है उसके लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा, बहुत अनस्टेबल टाइम रहेगा। और जो ताकतवर लोग हैं, राहु पावर का कारक है, राजनीति का भी कारक है, तो जो राजनीति में हैं, बड़े पावर में हैं, पावरफुल लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उन सब के लिए ये समय उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला है। बड़े बड़े राजनयिक अभी परेशानियों में रहेंगे, जो बहुत ही पावरफुल हैं। और जो ऐसे राजनयिक जो पूरी दुनिया में चीज़ों को प्रभावित करते हैं, युद्धों को प्रभावित करते हैं, शांति को प्रभावित करते हैं, वहाँ के जनमानस को प्रभावित करते हैं। एक युद्ध होता है तो वहाँ का सब चीज़ प्रभावित होती है, आर्थिक स्थिति, लोगों का जीवन, स्वास्थ्य, जन्म, मृत्यु। ऐसे लोग, जो लोग दूसरे के जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, यहाँ तक कि युद्ध कराकर मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं, ऐसे पावरफुल लोगों के लिए अभी बहुत विषम समय होगा, क्योंकि राहु ऐसे लोगों को ही प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे भी लोग जो बहुत बुद्धि बल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, झूठ का भी सहारा ले रहे हैं, अपनी चालाकी का भी सहारा ले रहे हैं। राहु बहुत चालाक है, तो चालाकी का भी सहारा ले रहे हैं और बुद्धि के द्वारा जीवन को विकसित कर रहे हैं। जो पूरी तरह नैतिक नहीं है उनके लिए उनका कारक राहु है। जो पूरी तरह बुद्धि के द्वारा नैतिक कार्य कर रहे हैं उनके लिए राहु नहीं है, उनके लिए गुरु है। तो ऐसे जातक जो कि इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं, जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं बुद्धि के द्वारा, उनके लिए भी ये समय बहुत उठापटक का होगा। अब ये दोनों तरह का होगा। कोई ऐसा करने वाले नए कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, उभरेंगे, और पुराने कुछ लोग ऐसे समय में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उथल पुथल का समय है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहेगा इस समय। इतने भ्रम, इतने अफवाह सोशल मीडिया में होंगे, वो उसको निंदा करेगा, वो उसकी निंदा करेगा, वो उसको काउंटर करेगा, वो इसका, हर आदमी एक नई बात लेके आ जाएगा। ऐसी भी चीज़ें इंटरनेट पे चलेंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई इंटरटेन नहीं है, कोई ज्ञान संबंधी नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी नहीं है, उसका कोई उपयोगिता नहीं है, बस जस्ट चलेगा वो, और बहुतायत में चलेगा। ऐसे ही ज़्यादा चलेगा इस समय में, काम की चीज़ें कम चलेंगी। और महामारी भी आ सकती है। बिल्कुल चंडाल योग है ये, राहु और गुरु की विषमता है, तो कहीं न कहीं महामारियों का आमंत्रण देता है। सांप्रदायिक घटना होंगी। गुरु ज्ञान है, संप्रदाय है,
तो सांप्रदायिक घटनाएं भी जन्म लेंगी ही। राहु के साथ हैं तो खास तौर पे जो राहु है वो दूसरे धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु अपने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो दूसरे धर्मों के साथ हिंदू धर्मों के बीच में बहुत मतभेद होगा और एक गलतफहमी पैदा हो जाएगी और एक दूसरे के प्रति हिंसा और नकारात्मक और नफरत भरा माहौल पैदा होगा और बहुत सारे लोग इसमें शामिल रहेंगे। कुछ लोग अपने फायदे के लिए जानबूझकर और कुछ लोग इसके शिकार होंगे। इनोसेंट लोग भी इस घटनाओं से बहुत प्रभावित रहेंगे। तो इन सब बातों से बहुत दूर बचने की कोशिश करना चाहिए इस समय में। किसी भी तरह के सांप्रदायिक कार्यों में बिल्कुल भी 1% भी न रहें ही नहीं। अराजक माहौल रहेगा। हवाई दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी क्योंकि राहु हवा से संबंधित है, तो हवाई दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। किसी अच्छे कुछ ज्ञानियों लोगों की मृत्यु होगी क्योंकि गुरु बृहस्पति ज्ञानियों का कारक है और ज्ञानियों का कारक है, इसलिए गुरु राहु के साथ बृहस्पति आने से कुछ ज्ञानियों को की मृत्यु भी होगी और कुछ ज्ञानी इस समय कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हो जाएंगे और उनको कुछ न कुछ परेशानी आएगी जिससे उनके ज्ञान के क्षेत्र में जो स्वयं के विकास के लिए और दूसरों के लिए जो कार्य कर रहे थे उसमें अवरोध पैदा होगा कहीं ना कहीं। गुरु शिक्षा का क्षेत्र का कारक है, तो जो एजुकेशन क्षेत्र है उसमें भी बहुत उथल पुथल रहेगी, उसमें भी अनस्टेबिलिटी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी विवाद की स्थिति निर्मित होगी। वहीं गुरु न्याय का भी कारक है, जज भी है, कानून का कारक है गुरु। तो कानून के क्षेत्र में इस समय में इस कानून का बहुत दुरुपयोग होगा राहु के कारण और कानूनी घटनाएं बहुत हाइलाइट्स रहेंगी। न्यायालय बहुत हाइलाइट्स होगा इस समय और इस ऐसे विषम पीरियड में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि न्यायालय कुछ ऐसे निर्णय लें जो पूरी दुनिया में चर्चित हों और वो भविष्य के लिए बहुत निर्णायक साबित हों। लोग भाषण भी देंगे तो बहुत आरोप प्रत्यारोप भरे होंगे, एक दूसरे की निंदा बहुत होगी और मन में बड़ा कटुता का भाव होगा लोगों के। बातचीत में कहीं ना कहीं एक व्यंग्यात्मक और नफरत का प्रभाव होगा। एक्चुअल इसका पूरा सार ये समझिए कि ये जो चंडाल योग है ये इसका मुख्य ये है वासना। तो व्यक्ति गुरु ज्ञान है और राहु है वासना। तो जो उसका ज्ञान है वो भ्रमित हो जाता है और वो गुरु किससे प्रभावित हो जाता है? राहु से। तो राहु के दुर्गुण वासना को ग्रहण कर लेता है। इस कारण से व्यक्ति भ्रमित होकर चंडाल योग में जिसके अशुभ जगहों में हो, जिनको ज़्यादा प्रभावित करता हो, उनको बहुत ही अस्थिर करता है, उसको बहुत भगाता है और वासना प्राप्त करने के लिए नैतिक अनैतिक सभी तरह के आचरण करता है वो। और उस तरह के अनैतिक आचरणों के चलते वो तनावग्रस्त भी रहता है, स्वास्थ्य भी उतार चढ़ाव रहता है और क्या कहते हैं हवा में व्याप्त इंटरनेट के द्वारा तरंगों के द्वारा प्रभावित होते रहता है, स्वयं भी प्रभावित होते रहता है और बहुत लोग इस काम में दूसरों को भी प्रभावित करते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर रहेगा, धोखाधड़ी बहुत होगी। इंटरनेट में बैंकिंग क्षेत्रों में भी बड़ी धोखाधड़ी होने के योग हैं। अच्छा, कुछ ऐसे जो संस्थाएं हैं जो राहु के अंडर में है, जैसे कि सीबीआई, ये राहु के अंडर में है। जो भी रहस्य जांच, गुप्त जांच करती हैं, सीआईडी, सीबीआई, ऐसी संस्थाएं जो हैं कहीं न कहीं राहु के प्रभाव में हैं। तो हमारी कुछ जांच एजेंसियां, जो भी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, वो सीधे सीधे राहु से प्रभावित हैं। इसलिए उन बड़ी जांच एजेंसियां बहुत एक्टिव रहेंगी इस पीरियड में, बहुत सक्रिय रहेंगी। नैतिक अनैतिक की बात मैं नहीं करूँगा, राहु ज़्यादातर अनैतिक ही कराता है क्योंकि गुरु तो ग्रसित हो गया है, तो ज्ञान का अभाव हो जाता है और तृष्णा का प्रभाव हो जाता है। वासना इतनी बढ़ जाती है कि हम नैतिक अनैतिक भूल जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का बहुत उपयोग होगा। लैपटॉप और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उन सब का बहुत इस समय उपयोग नहीं, दुरुपयोग होगा बहुत। ये दुरुपयोग का समय है। बुद्धि बल से ही सारा संचालित होने वाला है। व्यक्ति क्या है, बुद्धि उसकी जो है राहु और गुरु के चंडाल योग से भ्रमित होगी, और भ्रमित होकर वो भागेगा। भाग के वो कहीं ना कहीं अपने लिए ही जाल बुनेगा। कुछ लोगों को पॉजिटिविटी भी मिलेगी, उसका लाभ भी मिल जाएगा भागने का। कुछ लोग बहुत अशुभ फल भी प्राप्त करेंगे। जो लोग नैतिक कार्य कर रहे हैं उनको तो कोई अशुभ फल नहीं प्राप्त होगा, मगर जो अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं उनके लिए कहीं न कहीं, जो झूठ का सहारा लेते हैं जीवन में, या पाखंडी होते हैं, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जिनके जीवन में एक रूपता नहीं होती है, ऐसे सारे लोगों को राहु बहुत कष्ट देने वाला है। बहुत उतार चढ़ाव देगा, बहुत तनावग्रस्त रखेगा। हालांकि लाभ और हानि की बात मैं नहीं करूँगा, ये लाभ भी दे सकता है और हानि भी दे सकता है। मैं तो ये देखता हूँ कि अल्टीमेट ये योग हानिकारक है कि लाभकारक है, तो हानिकारक है। चाहे आदमी को मानसिक रूप से हानि दे, चाहे शारीरिक रूप से उसको स्वास्थ्य खराब करे, या उसका नैतिक चरित्र खराब करे, ये सब हानि ही है अल्टीमेट। तो और ऐसे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भय न रखें। ये चंडाल योग उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित होता है जिनके जन्म कुंडली में चंडाल योग होता है। जिनके जन्म कुंडली में चंडाल योग है ही नहीं, उनको थोड़ा ये सिर्फ 10-15% असर ही दे पाएगा। तो दूसरी बात, चंडाल योग बहुत कम कुंडलियों में होता है। 12 साल में एक बार तो चंडाल योग बनता है कुछ महीने के लिए। तो उस दरमियान में जो बच्चे पैदा होते हैं वो चंडाल योग के होते हैं। तो किसी भी कुंडली दिखा के समझ लें कि चंडाल योग है भी कि नहीं है उसके जन्म पत्रिका में, और है तो थोड़ा गंभीर बात है, नहीं है तो बिल्कुल ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। तीसरी बात कि ये हर व्यक्ति की अभी दशाएं हैं, क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि इस चंडाल योग का कैसा फल प्राप्त होगा। जन्म में आपकी जो राशियां हैं, जिसकी भी जो जन्म राशि होगी, चंद्र राशि होगी, जन्म कुंडली में एक चंद्र राशि होती है, तो उसके आधार पर जिसकी चंद्र राशि होगी, जो जब मान लो मेष चंद्र राशि है तो उसको कुछ फल देगा, वृषभ को कुछ फल देगा, मिथुन को कुछ फल देगा। तो ये अलग अलग भी है, तो इसको एकदम से कहीं पास भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि आपको आवश्यकता है इस चीज़ की अभी जानने की, समझने की, इसके गहराई में जाने की, तब फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी भी एक अच्छे योग्य दैवज्ञ से करा लें, जिससे कि आपका वो पूरी चीज़ों को स्पष्ट कर दें, आपके वो जो मन के अंदर में जो डार्कनेस है उसको हटा दे और एक लाइट पैदा कर दे, जिससे कि आप ठीक से देख पाएँ कि आगे मुझे क्या करना है। बस इतना ही समझना है, और क्या फल प्राप्त होना है, कैसे रहेंगे इस समय, तो इस समय के अनुकूल मेरे को कैसे पॉजिटिव रहना है। यही ज्योतिष की उपयोगिता भी है। और बहुत कुछ है, मैं और फिर कभी बोलूँगा। आज के लिए इतना ही।